कमांडो पीटर डिसूजा तैयार है? गुड। हाँ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे तरीके हमें बताए गए, लेकिन इन सारी बातों का, इन तरीकों का तभी फायदा होगा जब हम इनको अपनी वर्किंग में इंप्लीमेंट करेंगे। जानना जरूरी नहीं है, मानना जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हमें पहले से पता थी, लेकिन फायदा कब होगा? जब हम इन पे प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे। सर ने प्रैक्टिकल वर्किंग किया, इन्हें फायदा हुआ। बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल वर्किंग शुरू कर दी इन चीजों पे, उन्हें निश्चित है इस चीज का फायदा हो रहा होगा। तो जो भी ट्रेनिंग यहाँ बताई जाती है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल अपनी वर्किंग में नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। मैं भी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तैयार है वैसे आप? कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है? मेंटली तैयार है? आर यू रेडी? ग्रेट, पूरा जोश है कमांडोज में। आज वेलकम करता हूं मैं सभी टाइगर टीम कमांडोज का। भाई ये चल नहीं रहा, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो अचीवमेंट्स आप लोगों ने पिछले दिनों करी है, जो क्लोजिंग आप करके आए हैं, एक बार आप सब बधाई के पात्र हैं अपने लिए, थैंक यू। और सबसे ज्यादा बधाई उन स्पेशल कांग्रेट्स करता हूं बोनस अचीवर्स को, जिन्होंने अपनी प्लानिंग करी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्ट किया और उन्होंने अपने अपने लेवल पे बोनस हासिल किया है। उन सभी बोनस अचीवर्स को भी एक बार दिल से बधाई होनी चाहिए। तालियां जरूर कम है, लेकिन पैसा पूरा आया है कि नहीं आया बोनस वालों को? हाँ, तालियां कम रहेंगी, पैसा पूरा आता रहेगा, चिंता मत करो। और जिसकी जैसी जैसी तालियां थी, मुझे लगता है बोनस भी वैसा वैसा ही रहा है कुछ। तो अगर चाहते हैं कि बोनस ज्यादा है तो तालियां पूरी रहनी चाहिए। आया कैसा भी हो, तैयारी अच्छी है। नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए? ओनली वर्क विच मेक्स यू किंग, इसलिए करना चाहिए हमें। सिंपल सी बात है, बाकी सब भूल जाइए। अगर राजा जैसी जिंदगी जीनी है, शाही जिंदगी जीनी है, आरामदायक जिंदगी जीनी है, मजेदार जिंदगी जीनी है, सपनों जैसी जिंदगी जीनी है, तो क्या करना है साहब? नेटवर्किंग करनी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही है जिसका नाम है नेटवर्थ किंग, द पावर ऑफ नेटवर्किंग। आपको मिल जाएगी, amazon.com से आप खरीद सकते हैं। पूरा पढ़िए, मैंने भी अभी रिसेंटली ही पढ़ना शुरू किया है। डिजिटल कॉपी मिली है, फिजिकल कॉपी नहीं आई है। अगर आपको किंग बनाती है ये नेटवर्किंग, तो ये कुछ आपसे बलिदान मांगती है, कुछ काम आपको करने पड़ेंगे जो आपको राजाओं जैसी इनकम तक पहुंचाएगा। तो 3R फॉर्मूला हम बात करेंगे आज। 3R पे अगर आप काम करते हैं नेटवर्किंग में, तो ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री आपको किंग बनाती है। सबसे पहला R है रिक्रूटमेंट, जोड़ना। जब तक आप इस इंडस्ट्री में आके लोगों को जोड़ेंगे नहीं, अपनी ग्रुप की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, नेटवर्क नहीं बनाएंगे, तो ये इंडस्ट्री आपको वो अचीवमेंट नहीं देगी, वो सक्सेस नहीं देगी, वो रिजल्ट नहीं देगी जिसके लिए डिजाइन की गई है। मैं यहां तक कहता हूं कि नेटवर्किंग में आकर भी अकेले ही काम करना दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरी करने के बराबर है दोस्त। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में अकेले लगे हुए हैं, और वो अकेले लगे रहे, कितना भी लगे रहे, कितने भी साल लगे रहे, वो कभी भी किंग नहीं बन पाएंगे। क्योंकि किंग कभी अकेले काम नहीं करता, किंग एक सेना के साथ काम करता है दोस्त। तो हमें सेना बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? तो सेना कैसे आएगी? सेना को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? जोड़ना पड़ेगा। किसी भी लेवल पे जाके अगर आपने जोड़ना बंद कर दिया तो आप कमजोर होते चले जाएंगे। एक कमजोर किंग के साथ जुड़े हुए लोग भी ज्यादा दिन रहना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा R जो आपको करना है नेटवर्किंग में किंग बने रहने के लिए, अपने रिक्रूटमेंट के लोगों को रीपरचेज और रिटेलिंग पे रखना पड़ेगा। आपके द्वारा जोड़े हुए लोग अगर खरीद और बेच नहीं करेंगे, तो फिर आपका बिजनेस आपको बड़ी उपलब्धियां नहीं देगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस टर्नओवर पे चलता है, और टर्नओवर करने के लिए हमें खरीदना और बेचना पड़ेगा। आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया है, बहुत सारा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अगर वो बिजनेस टर्नओवर जनरेट नहीं कर रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा दोस्त? उसी प्रकार आपका नेटवर्क आपको इनकम नहीं देगा जब तक कि आपका नेटवर्क में रिटेल और रिपरचेज होना शुरू नहीं होगी। आप चाहते हैं, बहुत सारा एक्साइटमेंट यहां किया गया, बहुत सारी बातें की गई, उसका फायदा कब होगा? जब ये एक्साइटमेंट आप जैसे 70 लोगों के माध्यम से 70,000 लोगों तक पहुंचेगा।
और वो 70,000 ऑलरेडी हैं हमारी टीम में। सिर्फ उन 70,000 लोगों से हमें क्या करवाना है? रिपर्चेजिंग और रिटेलिंग। और तीसरी चीज जो आपको किंग बनाएगी वो है रिटेंशन। आपको काम करना है जोड़े रखनों पे। जो बहुत सारे लोग हम हर महीने जोड़ रहे हैं, होलसेल में जोड़ रहे हैं, थोक की रफ्तार से जोड़ रहे हैं, उन्हें जोड़े भी रखना जरूरी है। क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारे लोग नेटवर्किंग में आगे दौड़ और पीछे छोड़ के फॉर्मूले पे चल पड़ते हैं। और अगर आप आगे दौड़ और पीछे छोड़ करते जाएंगे तो पूरी दुनिया को भी जोड़ देंगे, तब भी आपका डायमंड का सपना सपना ही रह जाएगा दोस्त। और अगर आप जिनको जोड़ दिया उन्हें तैयार कर देंगे तो आप चंद मुट्ठी भर लोगों से भी डायमंड बन सकते हैं। तो ये 3 चीजों पे आपको काम करना है। पहला काम किस पे करना है? रिक्रूटमेंट पे करना है। और आपको ये पता चल जाए कि आपके जोड़े गए हर व्यक्ति के बदले आपको मान सम्मान, फूल, लंच, पता नहीं क्या क्या चीजें अभी सुनील भाई साहब ने दी, इतना मान सम्मान मिले, इतना सेलिब्रेशन मिले हर जोड़े गए व्यक्ति के ऊपर, तो लोग जोड़ने की बाड़ लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? ये काम आपका आसान हो जाएगा जो ऑफर सर ने दे रहे हैं। जो सेलिब्रेशन होने वाला है अगले कुछ महीनों में इस काम के बदले, अगर इस काम के फायदे के साथ साथ उन फायदों को दिखा दिया जाए तो स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी दोस्त? दूसरा रिपर्चेज, रिटेलिंग, और तीसरा रिटेंशन। इस पे हमें थोड़ा सा ज्यादा काम करने की जरूरत है। इस समय हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, इसको भूलना नहीं है। इस समय हमारा एक ही लक्ष्य है, हमें ग्रोथ करना है। हमें क्या करना है जी? ग्रोथ। क्योंकि ये इंडस्ट्री बनी ही ग्रोथ के लिए है। दुनिया में बाकी जितने भी धंधे हैं वो सस्टेनेबिलिटी पे चलते हैं, वो स्थिरता पे चलते हैं। एक नौकरी वाला व्यक्ति अगर 25,000 कमा रहा है तो वो इच्छा रखता है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन अंदर एक ही बात चल रही होती, 25 तो आते रहे किसी तरह। अगर एक दुकानदार है 2 लाख रुपए की बिक्री कर रहा है तो वो इच्छा रखता है कि मेरी बिक्री बढ़कर 3 लाख हो जाए, लेकिन अंदर चल रहा होता है कि 2 तो होता रहे तो भी मेरा काम चल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप या तो ऊपर जाएंगे या आप नीचे जाएंगे। इसमें अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप मर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप मर रहे हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री डिजाइन ही नहीं की गई है उस चीज के लिए। पंडित जी ने कहा था अपनी ही सीडी में कि ये बिजनेस डिजाइन किया गया है आपको 5, 10, 15, 20, 50 हजार रुपए कमाने के लिए, 1, 2, 5, 10, 20 लाख रुपए कमाने के लिए। यहां पर 10, 20 हजार रुपए लगातार कमाना पॉसिबल नहीं है। और पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि आपके और हमारे चेक लगभग उसी तरफ चल रहे हैं। तो ये मत सोचिए ऐसे ही चलता रहेगा, या तो हमें इन्हें जोर लगा के ऊपर ले जाना पड़ेगा, और नहीं तो ये नीचे तो जा ही रहा है धीरे धीरे धीरे। अगर संख्या में नहीं जा रहा तो इन्फ्लेशन में जा रहा है। क्योंकि 25,000 रुपए का जो 2 साल पहले आता था आज 25,000 रुपए का आता है क्या वो चीजें? तो वैसे तो हम नीचे ही जा रहे हैं ना। तो आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ऊपर जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा जी? ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। ग्रोथ कब आएगी इसको समझना बहुत जरूरी है। ग्रोथ 2 चीजों से आएगी। ग्रोथ आएगी जब हम अपने वर्तमान बिजनेस को लॉक कर देंगे, पक्का कर लेंगे। जो हमारे पास है अगर वो पक्का हमारा हो जाए तो नए की तलाश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारा पुराना बिजनेस पक्का नहीं हो रहा है, अगर एक व्यक्ति ईगल पे है और वो एक बार ईगल अपना पक्का कर ले तो आप मुझे बताइए उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? हेलो, अगर कोई स्टार पक्का कर ले अपना, कोई आज स्टार का बिजनेस है और स्टार का पिन उसकी मेंटेन है, तो उसके दिमाग में हमें बताना पड़ेगा कि रॉयल्टी करने के लिए। ये हमें क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि अभी तक हमने पुराना जो हमारा होल्ड किया हुआ बिजनेस उसको पक्का नहीं किया है। तो आपको अपना वर्तमान बिजनेस लॉक करना पड़ेगा, यानी गारंटी हो जाए इतना तो आएगा ही आएगा। तो ऑटोमेटिकली आदमी आगे बढ़ने की सोचता है कि नहीं सोचता है। और कंसिस्टेंसी ऑफर सिर्फ आपके बिजनेस को पक्का करने का ब्रह्मास्त्र है। आप ये मत सोचिए कि कंसिस्टेंसी ऑफर क्यों लाया गया है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीजें चाहिए, स्टेबिलिटी और ग्रोथ। कंसिस्टेंसी ऑफर आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी देता है। तो जितना हम कंसिस्टेंसी पे काम करेंगे उतना हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा जी? स्टेबल हो जाएगा। लेकिन स्टेबल मतलब इस बिजनेस में क्या होता है? मरना। आप इस बिजनेस में स्टेबल करके भी जिंदा नहीं रह सकते। आपको इसके आगे ग्रोथ करने के लिए दूसरा काम करना पड़ेगा, नया बिजनेस लाना पड़ेगा।
आपका 70,000 है वो पक्का हो जाए, उसके ऊपर 2,000 भी अगर आप नया ले आए तो आप ग्रोथ पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कंपनी का ग्रोथ बोनस प्लान क्या कहता है, आप समझिए उसको, यही तो कह रहे हैं ना वो, कि भाई आपका ओपनर है और आपने उस पर 2,000 का भी ग्रोथ कर दिया, नया बिजनेस ऐड कर दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारा कंसिस्टेंसी में 2 बढ़ गए 3 टूट गए, तो जो नया ऐड हो रहा है उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर हमें नए का बेनिफिट लेना है तो पहले हमें पुराने को लॉक करना पड़ेगा, इसको पक्का करना पड़ेगा। दोस्त आप ये मत सोचिए कि अगर एक व्यक्ति ने शुरू कर दिया है कंसिस्टेंसी तो पूरा भी करेगा। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी इंसान भूलने में बहुत माहिर है। लोग छठे महीने भी भूल जाएंगे कि मुझे इस महीने 5,000 करना था, और बहुत सारे लोग ऐसे भी अपनी कंसिस्टेंसी तोड़वा बैठेंगे। हेलो, तो आपको पक्का करना है, आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, उनको भूलने नहीं देना है, उनको लगातार फॉलो अप करना है। अगर आप देखिए, आप अपने टोटल टर्नओवर, सबके पास लिस्ट आती है, सब लीडर हैं, अगर आप अपने टोटल बिजनेस की लिस्ट निकालें और ऊपर कंसिस्टेंसी 1500 पीवी, 2500 पीवी और 5,000 एंड अबाउ पीवी करने वालों का टोटल करेंगे तो आपको अपने बिजनेस का 80% बिजनेस टोटल आ जाएगा। वहां से 80% बिजनेस आज हमारा कंसिस्टेंसी से आ रहा है। अगर हमने उस कंसिस्टेंसी को 10 तारीख तक करवा दिया तो इसका मतलब पिछले महीने की क्लोजिंग की 80% हमारा 10 तारीख को नेट पे आ गया। अगले 20 दिन में अगर हमने थोड़ा भी नया बिजनेस ऐड कर दिया तो हम ग्रोथ पे आगे कि नहीं आगे? अभी दिक्कत क्या हो रही है कि हमारा पुराना बिजनेस करवाने में ही हमें पूरे 30 दिन लग जाते हैं, तो हम ग्रोथ के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। तो हमें इसको पक्का करना है दोस्त, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और दूसरा, ग्रोथ कब आएगी? जब आपका पुराना पक्का हो जाए तो हमें नया बिजनेस लाना शुरू करना पड़ेगा। और नया बिजनेस कब आता है? जब हमारी टीम में कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है। ये काम नहीं कर रहा सर, शायद कोई बात नहीं, पीछे कर लो इसको एक बार सेल को घुमा लो। तो हम बात कर रहे थे नया बिजनेस। नया बिजनेस कब आएगा? जब हमारी टीम में कोई नई ज्वाइनिंग आएगी। आपकी टीम में, आपके नेटवर्क में जुड़ने वाला हर नया व्यक्ति आपके बिजनेस को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा दोस्त? अगर 2 नई ज्वाइनिंग हुई तो आपका बिजनेस 3,000 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप पुराने होल्ड बिजनेस पे अगर 3,000 ऐड हो गया तो आपके बिजनेस बढ़ गया जी। तो हमें काम करना है, हो गया सर, हमें काम करना है नए बिजनेस को लाने के ऊपर। जो आएगा नई ज्वाइनिंग बढ़ाने से, उसके ऊपर भी आपको ऑफर दिया गया, उसके ऊपर भी आपको सेलिब्रेशन है। हेलो, अभी बताया ना सर ने आपको। दूसरा नया बिजनेस कब आएगा? जब हमारी टीम में बहुत सारे इनएक्टिव लोगों को हम एक्टिव कर देंगे। जब आज आप डाउनलाइन खोलते हैं तो आपको क्या दिखाता है? टर्मिनेट टर्मिनेट टर्मिनेट, केवाईसी नोट सबमिटेड टर्मिनेट, और जाके 10 के बाद एक आदमी आता है जिसने 700 रुपए, 1500 रुपए, 2500 रुपए की खरीदारी की हुई है। आप उस एक आदमी को थोड़ी देर साइड कर दीजिए, उन 9 लोगों को अगर हम फोकस करें, क्योंकि जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है ना, हमें नयों में घुसना पड़ेगा ना। उन 9 में से अगर हमने कुछ लोगों को भी एक्टिव करने में सफल रहे तो बहुत बड़ा बिजनेस नया आ सकता है कि नहीं आ सकता दोस्त? अब सोच के देखिए, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। इस पे मैं कुछ कैलकुलेशन भी बताऊंगा आपको। और तीसरा, हमारा बिजनेस कब बढ़ेगा? जब हमारी टीम में नए अचीवर्स आएंगे। मैं मानता हूं हर महीने हम नए रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स तैयार नहीं कर सकते, लेकिन हर महीने हम किसी नए व्यक्ति की बी लेग में 5,000 का नया बिजनेस क्रिएट करवा के उसको बिगनर तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? एक व्यक्ति स्टार्टर कब बनता है? जब वो पहली बार अपनी लेग में, बी लेग में, छोटी लेग में 10,000 का नया बिजनेस डालता है, तभी तो जाकर वो स्टार्टर बनता है। एक ओपनर कब बनता है? जब वो पहली बार बी लेग में 20,000 का नया बिजनेस करता है। तो अगर हम ऐसे नए अचीवर्स तैयार कर देंगे अपनी टीम में तो भी हमारा बिजनेस आगे ग्रोथ में आएगा कि नहीं आएगा? और ये सारे काम हमें करने, और इन कामों के बदले इतने सारे ऑफर हमें मिल रहे हैं, तो हमें इन कामों पे टूट पड़ना चाहिए कि नहीं टूट पड़ना चाहिए? हेलो, थोड़ा सा एक आंकड़ों के रूप में हम बात करते हैं ताकि आप इसको इजीली समझ पाएंगे। बोर्ड दिख रहा है? न्यू ज्वाइनिंग पे हम बात करते हैं। अभी हमारे सामने यहां 70 लोग बैठे हुए हैं। हम भूल जाएं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो
हम अपनी तो गारंटी ले सकते हैं ना कि मैं तो इस पे काम करूंगा जो मुझे यहां बताया जा रहा है, मेरी टीम करे या ना करे। अगर हम 70 लोग भी नई ज्वाइनिंग का टारगेट लेके काम करें और अगले 50 दिनों में, यानी सितंबर 30 तारीख तक, अगर ये 70 लोग 100 ज्वाइनिंग का टारगेट ले लें, आपको अकेले नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां बैठा हुआ हर आदमी के साथ 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों का नेटवर्क है बी लेग में, तभी आप यहां पर हैं, क्योंकि मिनिमम स्टार लेवल से ऊपर के ही साथी यहां पर हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्टार व्यक्ति अगले 50 दिन में अपनी बी लेग में 100 ज्वाइनिंग करा सकता है कि नहीं करा सकता। और अगर 70 लोगों ने ऐसा कर दिया तो अगले 50 दिनों में हमारे पास कितना बड़ा नेटवर्क आएगा? 7,000 नई ज्वाइनिंग। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर एक ज्वाइनिंग 1,500 रुपए से स्टार्ट हुई तो 7,000 नई ज्वाइनिंग का मतलब कितना हुआ जी? 1,05,00,000 का नया बिजनेस हमारे पास आया। जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें 1,05,00,000 का नया बिजनेस ऐड हो गया। बिजनेस अपने आप ग्रोथ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इस समय हमारी जरूरत क्या है? क्योंकि चेक किस पे डिपेंड करता है? बोनस किस पे डिपेंड करता है? अचीवमेंट किस पे डिपेंड करती है? सेलिब्रेशन किनका होगा? तो ग्रोथ कहां से आएंगी जी दोस्त? नई ज्वाइनिंगों पे काम करने से। दूसरा और थोड़ा और देखते हैं इसको, इनएक्टिव को एक्टिव करते हैं। यहां जितने भी लोग बैठे हैं हर आदमी के पास 200-250 लोगों का नेटवर्क है, जिसमें से 200 से कम 200 लोग तो इनएक्टिव हैं। अगर हम 200 लोगों में से मात्र 50 लोगों का टारगेट लेते हैं, 50 दिन में टारगेट लेके, हम 50 दिन में टारगेट लेके 50 लोगों को एक्टिव करने का प्लान करते हैं, और इनको भी हम 1500 पीवी, सॉरी पहले 70 एक आदमी ने तो 50 लोगों को एक्टिव किया, 70 ने किया, तो कितने लोग हो गए जी? 3500 लोग इनएक्टिव थे, वो एक्टिव में कन्वर्ट हो गए। अगर इन्होंने भी कंसिस्टेंसी या 1500 पीवी से भी अपनी आईडी ओके करवाई, छोड़ दीजिए 1000 पीवी से करवाई, तो आपका बिजनेस कितना हो गया? 35 लाख का नया आ गया कि नहीं आ गया? दोस्त, ये छोटी छोटी चीजें ही आपके बिजनेस को ग्रोथ मोड में लाएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1 करोड़ है तो आपको 1 करोड़ नया लाना पड़ेगा। 1 करोड़ है तो उसमें से 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बढ़ते ही आप ग्रोथ पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अपने माइंड को कमांड दीजिए कि ग्रोथ आसान है। आपको छोटा, मैं मानता हूं मैं 1 करोड़ को 2 करोड़ नहीं कर सकता, लेकिन 10,000 वाले को 12,000 पे ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? 20,000 वाले को 24,000 पे ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? अगर 20,000 वाला 24,000 पे आ गया तो 1 लाख वाला 1,20,000 पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरीके से 10 लाख वाला 12 लाख पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और 1 करोड़ वाला 1 करोड़ 20 लाख पे आ जाएगा। तो हमें काम करना है नई ज्वाइनिंग पे, हमें काम करना है इनएक्टिव आईडीज पे, और हम काम कर सकते हैं नए अचीवर्स तैयार करने पे, जिसके ऊपर अभी सर ने बताया आपको कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार 10,000 पीवी करेगा, अपनी बी लेग में स्टार्टर बनेगा या ओपनर बनेगा या ईगल बनेगा या न्यू रॉयल्टी पाएगा, या जो भी नया अचीवमेंट, नए अचीवर तैयार होंगे, वहां से भी हमारे को बहुत बड़ा एक नया बिजनेस आता है। इस समय गुरुजी की लेग में लगभग 16,000 यूजर हैं। आंकड़ा बढ़ गया होगा, ये पहले का डाटा है। 16,000 यूजर में से मात्र 2,000 यूजर्स ऐसे हैं जिनकी बी लेग चल रही हैं, यानी 14,000 यूजर ऐसे हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, जिनके नीचे बिजनेस भी है लेकिन उनकी बी लेग नहीं है। बहुत बड़ा मत सोचिए, ये 14,000 गुरुजी के लिए हैं, लेकिन कोई इनमें से शायद आपके नीचे 20 होंगे, किसी के नीचे 500 होंगे, किसी के नीचे 200 होंगे, ऐसे ही होंगे ना जी। लेकिन हम सर के आंकड़े समझते हैं, अगर इन 14,000 लोगों से हमने बी लेग खुलवा दी इनकी, और सिर्फ 5,000 का बिगनर करवा दिया, तो 14,000 नए बिगनर अगर आ गए हमारे पास, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बिजनेस कितना वो बढ़ जाएगा है जी। 70 लाख का नया बिजनेस आपके पास बैठा हुआ है, 7 करोड़ का, 7 करोड़। सोच के देखिए दोस्त, सिर्फ 5,000, और कितना 5,000 करने के लिए कितने सारे तरीके आपको बताए गए अभी। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, ये सारे तरीके उसी आदमी के लिए काम करेंगे जो प्रैक्टिकली इन चीजों को फील्ड में अपनी वर्किंग में लागू कर देगा।
अगर हम इनको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो ये सारे ब्रह्मास्त्र किसी काम के हमारे नहीं है। लेकिन ये भी गारंटी है कि इन्हीं पॉइंटों पे काम करके अगले 2 महीनों में, अगले 2 सालों में बहुत सारे लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं दोस्त। आपको उसमें से एक बनना है, बस करेंगे दोस्त। तो ये ग्रोथ सिंपल है, ग्रोथ के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना हमें। बाकी सारी तैयारियां कंपनी ने कर दी है। कंसिस्टेंसी कंपनी दे रही है, ऑफर कंपनी दे रही है, बेनिफिट कंपनी दे रही है, 6 महीने में फ्री सामान कंपनी दे रही है, ग्रोथ बोनस कंपनी दे रही है, इतनी सारी। आप सोच के देखिए ना, डायमंड क्लब 3 महीने पहले डायमंड क्लब करने में क्या मिल रहा था? 600 रुपए मिल रहे थे। आज उसी डायमंड क्लब पे 3-4 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। फिर भी हम डायमंड क्लब अगर नहीं करवा पाएंगे तो फिर कैसे ग्रोथ होगी हमारी? तो हमें प्रैक्टिकल काम, और ये सारी कहानी पे काम करने के लिए आपको 2 पॉइंटों पे मजबूती करनी पड़ेगी अपनी वर्किंग में। पहला, स्टार्टअप सिस्टम के ऊपर। हमारा स्टार्टअप सिस्टम इतना वीक है कि हमारे साथ पिछले महीने जुड़े हुए लोग अगले महीने दुकान तक नहीं पहुंच रहे हैं। और वो क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि हम उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रोथ में आए तो आपको एक्टिव लोगों को होने से रोकना पड़ेगा। और एक्टिव लोग होने से रोकने के, इनएक्टिव होने से रोकने के लिए तरीका क्या है जी? प्रॉपर स्टार्टअप आप करवाइए उनको, वेलकम मीट कीजिए उनके घर में जाके फैमिली मीट कीजिए, FIM कीजिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कीजिए, उन्हें बताइए क्या करना है और उन्हें यह भी बताइए क्या नहीं करना है। कई बार हम ये तो बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है ये नहीं बता पाते हैं, और जाने अनजाने में वो व्यक्ति इनिशियली कुछ गलतियां करके इस बिजनेस से आउट हो जाता है। तो बहुत सारे स्टेप है जहां पर हम प्रॉपर स्टार्टअप कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर फॉलोअप कीजिए। ये मत सोचिए कि स्टार्ट हो गया तो वो चलता रहेगा अपने आप, डायमंड से पहले रुकने वाला नहीं है दोस्त। ये जितने भी लोग आगे बैठे हुए हैं इन्हें हर रोज फॉलोअप किया जाता है। अगर आज हम रूबी हैं तो उसके बावजूद भी गुरुजी रोज हमें फॉलोअप करते हैं कि क्या प्लानिंग है, क्या पढ़ रहे हो, क्या सोच रहे हो। हेलो, क्या आप अपने लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, या फिर आपने सोच लिया है कि ये तो पहुंच ही जाएगा? अपने आप कोई कहीं नहीं पहुंचने वाला। हमें उसे लगातार गाइड करना पड़ेगा, लगातार फॉलोअप करना पड़ेगा। TCC रोज सुबह बात कर रहे हैं फॉलोअप पे। वो कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में से अगर फॉलोअप को हटा दिया जाए तो रिजल्ट विल बी 0। क्या आप अपने रिजल्ट को 0 करना चाहते हैं, या बढ़ाना चाहते हैं, या बहुत बढ़ाना चाहते हैं? तो हमें अपने फॉलोअप सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। 4 वो स्टेप बताते हैं फॉलोअप में। फॉलो अप हमेशा समय से पहले कीजिए। डायमंड क्लब अगर हमें 10 तारीख को करवाना है तो फॉलोअप 1 तारीख से शुरू हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? बहुत सारे लोग फॉलोअप करते हैं, लास्ट में कॉलिंग करते हैं। 28 तारीख को मैंने देखा है लोग हजार लोगों को कॉल कर देते हैं, अरे भाई सामान तो खरीद ले। मुझे बताइए, हिंदुस्तानी समाज में सामान पहले हफ्ते में खरीदते हैं या आखिरी हफ्ते में खरीदते हैं? अब वो सामान हिंदुस्तानी समाज में खरीदते पहले हफ्ते में है और आप फॉलो अप कर रहे हो उसको 25 तारीख को, तो क्या कहेगा जवाब में? भाई साहब इस बार तो ले आया, अगली बार पक्का ले आऊंगा। ये भाई साहब इस बार तो पैसा ही नहीं, अगली बार करेंगे। यानी आपका रिजल्ट नहीं आया ना उस समय, आपने एक्शन किया था परिणाम आधारित कार्य, यानी आपको एक्शन था अभी रिजल्ट के लिए, लेकिन रिजल्ट अगले महीने आएगा। तो अगर हम वो फॉलो अप समय से पहले करें तो हमारा फॉलोअप से रिजल्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वही व्यक्ति जो 1500 रुपए की कंसिस्टेंसी में है, अगर आप उसको पहले हफ्ते फॉलोअप करेंगे तो उसे 2500 में लाने में ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। ये जो आपको मिला है ना अभी परचेज लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, इसको आप पहले हफ्ते ले जाइए। उसको सामान की जरूरत है और पैसा भी है उसके जेब में, क्योंकि अभी सैलरी मिली है। आप देखेंगे इससे आप जो आंकड़े बताए गए 30-40 हजार, 18,000, 17,000, 11,000, बिल्कुल उस समय उतना बिल बनेगा। लेकिन आप लास्ट दिन कॉल करते हैं तो बेचारे के पास आपको भी वो 1,000-2,000 बीवी से काम चल जाता है और वो भी उतने में पिंड छूट जाता है। तो फॉलो अप समय से पहले करें, फॉलो अप प्रभावशाली तरीके से करें। जो आप 29 तारीख को फोन करते रहो, फोन नहीं उठाता ना, इसका मतलब है वो समझ गया है कि आपका फोन क्यों आया है। आप किसी दिन 1 तारीख को फोन करके देखिए उसको। जो आदमी 30 को फोन नहीं उठाता वो 1 तारीख को उठाता है कि नहीं उठाता? यानी उसको 30 को मालूम था आप क्यों कर रहे हो फोन। 1 को, 2 को, 3 को, 5 को कीजिए ना, आपकी आवाज में प्रभाव होगा। तीसरा, फॉलो अप निरंतर कीजिए।
अगर किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि सर कल कर लूंगा, आपने देखा नहीं वो टेलीकॉलिंग वाले, या क्रेडिट कार्ड का बिल मिस हो जाता है या आपका ईएमआई बाउंस हो जाती है, कितना फॉलोअप करते हैं। शाम को आदमी झुंझला के कहता है यार ले कर दिया तेरा क्लियर। क्लियर ही तो चाहिए उनको, बैंक को, उनको हमें क्या चाहिए, आदमी कर ले अपना कंसिस्टेंसी 10 से पहले बस। तो इस पे हमें काम करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रोथ। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, बोनस के लिए। क्यों चाहिए, चेक के लिए। सीधी सी बात है। विशेष ध्यान देने वाली बातें जो आपको बड़ी सफलता का आधार बनेगी। सबसे पहले टीम में अलग अलग स्टेशन पे स्पेशल प्लान प्रेजेंटेशन कैंप लगाइए, सेंटर बनाइए, जहां पर निरंतर एक्सपर्ट लोग लीडर प्लान दिखाएं। आप देखिए, अगर हमें ज्वाइनिंग का बाढ़ लानी है, हमें अगर नेटवर्क में तेजी लानी है, अगर हमें बहुत सारे लोग नए चाहिए, तो हमें एक्सपर्ट लोग तैयार करने पड़ेंगे। अनएक्सपर्ट लोग या अनट्रेंड लोगों से बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। प्लान प्रेजेंटेशन सेंटर पर न्यू ज्वाइंट साथियों की वेलकम मीट या एक्टिवेशन मीट, जिसे हम स्टार्टअप मीट या फिर हम व्हाट टू डू नाउ भी कह सकते हैं। जो भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं, हर हफ्ते बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमें क्या करना है, हमें उन्हें अपने पिकअप सेंटरों पे, अपने ट्रेनिंग सेंटरों पे बुलाना है, क्योंकि लोगों को जब तक हम आदत नहीं डलवाएंगे, लोगों को चस्का हो जाना चाहिए कि यार एक बार तो पिकअप सेंटर पे जाके आना है। क्या हमारे लोगों को ये चस्का है? कुछ नहीं लेके आना, सिर्फ जाके आना है, मतलब उनका दिल ना लगे, ऐसा हमें माहौल तैयार करना है, तब लोग काम करेंगे दोस्त। मंथली टारगेट सेट करते समय जितना भी टारगेट है उससे 50% ज्यादा की प्लानिंग करें। कभी भी जो सोचते हैं उतना नहीं होता, हमेशा उससे कम होता है। तो हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? 3.5 सोच के 3.5 कर लेंगे क्या? रॉयल्टी की सोच के रॉयल्टी कर लेंगे क्या? रॉयल्टी से आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें गोल्ड बनना है तो हमें 170 स्टार गोल्ड की योजना बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? किए गए टारगेट को, लिए गए टारगेट को अचीव करने के लिए टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। सभी साथियों से 10वें 100वें हिस्से तक पकड़ बनाइए। मान लीजिए एक व्यक्ति का टारगेट है 5 लाख, अब उसको 5 लाख का अकेला तो करना नहीं है, टीम से करवाना है। अब उसके पास ऐसे पकड़ होनी चाहिए कि उस टोटल बिजनेस का डिवाइडेड बाय 100, यानी 5000 तक का बिजनेस जहां से निकलना है उस व्यक्ति तक उसका फॉलोअप होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम ऊपर के 1-2 लोगों से ही फॉलोअप करते हैं, सीमित लोगों तक हमारा फॉलोअप है, इसलिए कई बार नीचे तक हम जो नया अपडेशन है वो पहुंच ही नहीं पाता है। तो हमें उस पर काम करना है। और बिजनेस की ग्रोथ व कंट्रोलिंग के लिए महीने में मल्टीपल क्लोजिंग फॉर्मूले पे काम कीजिए। आपको मालूम है इसकी ताकत क्या है। बहुत सारे लोगों के बिजनेस, लीडर्स के बिजनेस, साथियों के बिजनेस आप देखेंगे 29 दिन में जितने होते हैं, अकेला एक दिन में उतने डबल हो जाता है उनका बिजनेस। होता है नहीं होता? आपकी टीम में भी होंगे जरूर। आप सोच के देखिए, वो एक दिन, उस आखिरी दिन में जो महामानव उसके अंदर जागता है, वो महामानव अगर महीने में 3, 4, 5 बार जाग जाए तो आपके सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो उसका तरीका क्या है? वो महामानव जागता है क्लोजिंग डेट को देख के। आप क्लोजिंग डेट करिए इस तरीके से। 1 तारीख को आप टारगेट लीजिए कि मुझे अपने टोटल टर्नओवर का 10% अपडेट करना है। अगर आपका टारगेट है 50 लाख का, तो 5 लाख का बिजनेस आपको 1 तारीख को नेट पे ठोक देना है। अगर 10 तारीख तक आपको 40%, 20 तारीख तक 60%, या अलग अलग हिसाब से स्टेशन वाइज अलग अलग हो सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो आपका है 100% टारगेट है पिछले महीने का, वो 28-30 तारीख से पहले हो जाए, ताकि बचे हुए 2 दिन आप पूरा का पूरा ग्रोथ के ऊपर सोच सके। और अपने बिजनेस को संभालने वाले लीडर विकसित कीजिए दोस्त। आप अकेले बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आज मैं रूबी पे हूं और अचानक मुझे स्टार रूबी बनना है, तो मुझे उतना बिजनेस संभालने वाले लोग अपने लिए तैयार करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? मैं रूबी पे आया उस समय 100 नए रॉयल्टी अचीवर मेरी टीम में आए। अब मैं उन्हीं 100 रॉयल्टी अचीवर के दम पे स्टार रूबी बनना चाहूंगा तो बन जाऊंगा क्या? मुझे और 100 रॉयल्टी अचीवर तैयार करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? उनकी शुरुआत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? वैसे लीडर बनाने, वैसे स्टेशन तैयार करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो आपको बिजनेस को संभालने वाले लीडर विकसित करने पड़ेंगे। और आपको यहां बार बार क्यों बुलाया जा रहा है साहब?
विकसित करने के लिए। आप अपने लोगों को रॉयल्टी, मिशन रॉयल्टी में बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? लीडर विकसित करने के लिए। तो आपको बहुत सारी वर्कशॉप्स करनी है जहां पर आप अपने लेवल पे अपने नीचे के लीडर्स को तैयार करना शुरू करें। करेंगे दोस्त? करेंगे? क्यों करना है? क्योंकि ग्रोथ चाहिए। सारा गेम ग्रोथ पे है दोस्त। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो पीछे रह जाएंगे। और ये नया संशोधन आया है मार्केटिंग प्लान में, इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं है? है तो अच्छी बात है, नहीं है तो समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज है। जो परचेजर्स क्लब है उसमें 2 बड़े चेंजेस आए हैं। परचेजर्स क्लब यानी 10% एक्स्ट्रा जो मिलने वाला है 50,000 पीवी करने के बाद, वो लेने के लिए आपको उस क्लब में शामिल होना है 30 सितंबर से पहले, और पूरा 50,000 पीवी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 मार्च 2025 से पहले। यानी अगर कोई 1500 पीवी के भरोसे, जो हमने पिछली बार डेट दिखाई थी, 1500 पीवी वाले को 34 महीने लगेंगे, और हमारे पास आज से मिला के कितने महीने? 31 मार्च 2025 तक 20। यानी प्री डायमंड क्लब से नीचे कोई भी कंसिस्टेंसी वाला बेनिफिट इसका ले नहीं पाएगा। तो आपको इस पे काम करना है ज्यादा से ज्यादा। ये 2 महीने अगस्त और सितंबर में, सिर्फ अगस्त और सितंबर ही है ये 6,000 रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखाने का मौका। उसके बाद आप दिखा नहीं पाएंगे किसी को। अगर आप किसी को अक्टूबर में ज्वाइन कराएंगे तो आपको आप उसको परचेजर क्लब का बेनिफिट नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो प्लान का हिस्सा ही नहीं रहेगा उस समय। तो अगर ये अगले 45 दिन हम परचेजर क्लब को इतना जबरदस्त तरीके से प्रमोट करें कि ज्वाइनिंग वाला की संख्या भी बढ़ जाए, और जो बचे हुए हैं, जो अभी कम कर रहे कंसिस्टेंसी, वो भी एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाएं। करेंगे दोस्त? करेंगे? आर यू एक्साइटेड?